सब प्रेम साहेब बंदगी। आप सभी श्रोता बंधुओं, भक्तमयी माता एवं बहनों, सभी को सब प्रेम साहेब बंदगी। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब के मूल ग्रंथ बीजक से लिए गए शब्द रमणी नंबर 5 में सदगुरु कबीर साहब का बहुत ही सुंदर शब्द है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहलो कहो युगन की बाता, भूले ब्रह्म न चीन्ह बाटा, हरि हर ब्रह्मा के मन भाए, बिवि अक्षर लय युक्ति बनाए। बिवि अक्षर को कीन्ह बधाना, अनहद शब्द ज्योति परमाना। अक्षर पढ़ गुनि राह चलाई, सनक सनंदन के मन भाई। वेद कितेब कीन विस्तारा, फैल गैल मन अगम अपारा। चहु युग भक्तन बांधल बाटी, समुझ न परल मोटरी फाटी। भय भय पृथ्वी दहु दिस धावै, अस्थिर होय न औषधि पावै। होय बिहस्त जो चित न डोलावै, खसमय छोड़ दोजय को धावै। पूरब दिशा हंस गति होई, है समीप संधि बूझै कोई। भक्ता भक्ति कीन्ह सिंगारा, बूढ़ गैल सब मांझल धारा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, युग युगांतरों की पुरानी बातों को कहाँ तक उसे कहा जाए। मनुष्य ब्रह्म तो कहते हैं, परंतु उनके सृष्टिकर्ता को स्वयं भूल जाते हैं। वे कल्याण की बातों को भी नहीं पहचानते। विष्णु, शिव जी और ब्रह्मा जी को मन को यह उत्तम लगा कि ओम सोहम का मोक्ष प्राप्ति का साधन बनाया जाए। इन तीनों देवताओं ने इसका प्रतिपादन किया। इन दोनों अक्षरों सराकार माकार से जप इत्यादि संकेत दिया। जप का विधान किया और उसी को परम ब्रह्म मानकर प्रमाणित किया। इस प्रकार मनुष्य ने पठन पाठन मनन कीर्तन कर नाना संप्रदाय चलाया और विविध अक्षर का मार्ग इस संसार में चला दिया। और यही मार्ग विधि सनक सनंदन सनातन संतनु कुमार आदि के मन को अच्छा लगा। किसी ने स्वयं आत्मचिंतन या शोधन नहीं किया और एक दूसरे की राह पर चलते गए। वेद किताबों और शास्त्रों को काफी विस्तार हो गया। वाणी जाल इतना फैल गया कि मनुष्य उसी में रम गया। इसी प्रकार सभी यह कहते जा रहे हैं कि वेद पुराण और कुरान वालों ने भी अपने अपने धर्म का प्रचार खूब जमकर किया। यह सब अगम अपार वाणियों में फैलकर काफी लोकप्रिय हुए। चारों युगों में भक्तजनों ने अपने अपने धर्मों की मर्यादा को बांध रखा, परंतु भक्ति के नाम पर अंधविश्वास के चक्कर में चारों तरफ से बनते गए। यह समझ में नहीं आया क्योंकि भ्रम रूपी गठरी फटी हुई थी। भय के कारण वे पृथ्वी को दसों दिशाओं में दौड़ने लगे। तीर्थ यात्रा व्रत आदि करने लगे, परंतु मन की स्थिरता प्राप्त नहीं हुई। ना ही कोई ऐसी औषधि प्राप्त हो सकी जिससे मन को शांति प्राप्त हो सके। यदि मन को चैतन्य में स्थिर करे तो सद्गति को प्राप्त हो जा सकती है, वरना अधोगति कर्तव्य से सद्गति मिलना असंभव है तथा नरक में जाना पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य ने अपने मन को बाहरी विषयों को या परोक्ष कल्पनाओं में न डालकर अपने आप में आ जाए तो उसे यही का स्वर्ग आनंद प्राप्त होगा। नहीं तो आत्म स्वरूप को भूलकर विषय भोगों में पड़कर कल्पना रूपी नरक में वह पड़ जाता है। मनुष्य उसे भोगना ही पड़ता है।
सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, हंस की गति पूर्व दिशा की ओर होती है। मतलब जो ज्ञानी रूपी मार्ग चलता है, संधि पास में ही है, उसको पहचानने वाला कोई गुरु होना चाहिए। यह बोध तो पास में ही है, परंतु इस रहस्य को कोई समझाने वाला भी तो चाहिए। भक्तों की भक्ति धुनी लगी रहती है, वही इसी में रमे रहते हैं, उसी का श्रृंगार करते हैं, वह स्वरूप का विचार नहीं करते, जिसके कारण वे कल्पना रूपी समुद्र में डूबे रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि विश्व में अधिकांश व्यक्ति परोक्ष कल्पित देवता के ही भक्ति बने रहते हैं। वह रात दिन 24 घंटे भक्ति का ही श्रृंगार करते हैं और कल्पनाओं में डूबे रहते हैं। सदगुरु कबीर साहब बीजक में अंत में साखी के माध्यम से कहते हैं इस बारे में कि बिन गुरु ज्ञान धुंध भई, खसम की कही मिल बात, युग युग सो कहवैया काहू न मानी बात। मनुष्य सदगुरु के ज्ञान के बिना द्वंद्व अक्षरों में पढ़कर द्वंद्व युद्ध में जा रहे हैं। यायुक भक्त मनुष्यों ने मिलकर अब पहले ही द्वंद्व की बात को दृढ़ करा लिया। अब युग युगों से द्वंद्व के चक्कर में फंसे हुए हैं। मनुष्यों को कोई कितना भी उपदेश देता रहता है, परंतु वह उसकी बातों को विश्वास न करते हुए गुरु सत्संग से विमुख रहकर किसी की बात नहीं मानते। अब उनका भला कैसे संभव हो सकता है? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जब गुरु की बात ही नहीं मानते तो उनका भला होना कहाँ से तय होगा? वह विमुख हो गए हैं।